असलम छुट्टी ते कोई मज़े की चाह नहीं मिली। पहली गल तो साढ़े मार्केटिंग मैनेजर साहब तुहानू दस देंगे की रीज़न है। लो फी चक लईए सज्जन ता नहीं मिलिया असां दाड़ी रख लईए। उधर कमेंट किया है यार इसका तो मुझे भी नहीं पता। चलो सर से कंफर्म करते हैं। चलो चलें। चलो ये काम कर, तू जाके पूछ। मैं नहीं पूछ रहा भाई, तू जा, मैं नहीं जा रहा। मैं नहीं वापस जा रहा हूँ। पूछना यार। तू जा। अच्छा मैं जाता अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम मदीर साहब। सर वो आपसे कुछ चीज़ें कंफर्म करनी थी कि हमें कमेंट्स आ रहे थे कि हम प्रॉपर्टीज़ बाय करने के लिए स्टेट सेफ को ही क्यों मतलब इसको रिकमेंड करें कि यहाँ से क्यों प्रॉपर्टी ख़रीदें। हम डायरेक्ट जाके हेड ऑफिस से भी ख़रीद सकते हैं। अदील साहब सवाल तो बड़ा अच्छा है। बदअसलम छुट्टी ते कोई मज़े की चाह नहीं मिली। ठीक है, तो ये गल तो सर पहली गल तो साढ़े मार्केटिंग मैनेजर साहब तुहानू दस देंगे की रीज़न है। लो जी वामिक साहब। यार इसका जो मेन रीज़न है ना वो मैं आपको बताऊं तो हेड ऑफिस की बनिस्बत ना आपको जो मार्केटिंग कंपनी है उससे आपको हेड ऑफिस के बनिस्बत सस्ते प्लॉट्स मिल जाते हैं, क्योंकि इसमें हमने डीलरशिप्स के अंदर बल्क क्वांटिटीज़ में फ़ाइल उठाई होती हैं जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा मुनासिब और कम रेट्स में मिलती हैं। तो हम लोग अपने क्लाइंट्स को इसी तरह फैसिलिटेट कर देते हैं और हेड ऑफिस के बनिस्बत क्लाइंट को ना मार्केटिंग कंपनी से है जो कम पैसों में और कम अच्छे रेट्स के अंदर प्लॉट मिल जाता है। तो बाकी जो पॉइंट्स मैं बताऊँ फिर साढ़े CEO साहब भी दसणगे। अच्छा, दूसरी रीज़न इसकी ये है कि अगर कोई सिंगल पर्सन सिंगल क्लाइंट जाके हेड ऑफिस से प्लॉट परचेज़ करता है और कल को कोई 19-20 उसके साथ हो जाती है तो उसको वो सिंगल बंदे की वो वर्थ नहीं होती और उसको वो लिफ्ट नहीं मिल रही होती और उसका मसला हल नहीं हो रहा होता है। कुछ अच्छे बिल्डर्स हैं जो मसला हल करते हैं, लेकिन उसके लिए कई बार हेड ऑफिस के चक्कर क्लाइंट को लगाने पड़ते हैं। तो यहाँ से जो भी एक प्रॉपर्टी परचेज़ की जा रही है तो उसकी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। अगर कोई भी इशू आता है तो हम खुद उसको रिजॉल्व करते हैं, क्लाइंट को ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। एक फ़ोन कॉल पे उसके सब मसले हम रिजॉल्व कर देते हैं, हर तरह की सर्विसेज दे रहे होते हैं। अब जो तीसरी बात इसमें ये है कि अगर कोई सोसाइटी फ्लॉप हो जाती है, कोई बिल्डर फ्लॉप हो जाता है, तो इस पाकिस्तान में तो कोई क्लाइंट्स को उनकी अमाउंट रिटर्न नहीं दिलवा सकता। क्यों नहीं दिलवा सकता? क्योंकि एक सोसाइटी ने अगर 5 अरब का एक फ्रॉड किया है, उसके बाद अगर इदारे उस पर एक्शन भी लेंगे, कोर्ट में जाके वो ये बयान दे देता है कि मेरे पास तो अब अमाउंट ही थोड़ा सा पड़ा है, 10 करोड़ पड़ा है, इसमें जो है वो मैं 10 करोड़ आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें, बाकी इंस्टॉलमेंट में पे करूँगा, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अब क्लाइंट जब ख़रीद रहा होता है प्रॉपर्टी तो उसको अंदाज़ा नहीं होता कहाँ पे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कहाँ मुझे करना चाहिए। तो यही चीज़, यही सर्विसेज, यही कंसल्टेंसी हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं अपने क्लाइंट को कि ये सोसाइटी बेहतर है, यहाँ इन्वेस्ट कर दो। अच्छा, फिर इन्वेस्ट अगर किसी सोसाइटी में हो जाता है लेट्स सपोज, तो फिर कब पैसा वहाँ से निकालना है, कब उस फाइल को सेल करना है। अगर तो डायरेक्ट किसी क्लाइंट ने फ़ाइल ली हुई है एक सोसाइटी में तो उसको नहीं पता कि कब मैंने सेल करनी है, एग्जैक्ट टाइम पे वो सेल नहीं करेगा और बाद में फिर नुकसान उठाएगा। तो उसमें हम उसको ये सजेस्ट करते हैं, जैसे ही वो टाइम होता है तो हम रब्ता कर लेते हैं कि आप प्लाट की फ़ाइल जो है अभी ये सेल करें या हम उसको सेल कर रहे हैं। तो इस तरह काफ़ी फैसिलिटीज़ एक मार्केटिंग कंपनी से आपको मिल रही होती हैं। तो बस ये कुछ चंद चीदा रीज़न्स हैं जिसकी वजह से जो हमारे समझदार और ज़हीन क्लाइंट्स होते हैं वो फोकस करते हैं कि किसी मार्केटिंग कंपनी के थ्रू वो अपनी बुकिंग कराएं, डायरेक्ट हेड ऑफिस से वो बुकिंग नहीं कराते। तो मैं आप लोगों को भी मशवरा दूंगा, आएँ स्टेट सेफ मार्केटिंग का ऑफिस विज़िट करें, प्लाट या फ्लैट, बेंगलो या इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पार्टनर बने। शुक्रिया।